तेजस्वी यादव ने यादव समाज को कलंकित कर दिया, उसने जमात और समाज को बदनाम कर दिया। एक लड़की के उसने पूरा समाज, जमात और बिहार को छोड़ दिया है। ये लौंडा साधु यादव गरम हैं, बमकल हैं, पता नहीं इनका नाम साधु कौन रख दिया। जीजा लालू प्रसाद यादव ने पूछा नहीं, भगना तेजस्वी ने अपने शादी में बुलाया नहीं। क्या क्या बोल रहे हैं, सारे मर्यादाओं को तार तार छिन्न भिन्न कर दिया। तू कहीं आसमान से साधु यादव जी ने उड़ के आई। लालू प्रसाद यादव ने आपको अपने बेटे की तरह पाला है, अंगुली धर करके खिलाया है। मैं मान लिया आपकी बात को कि लड़की दारू पीती है। दारू पीना अपमान है क्या, पाप है क्या? दोपहर युग का कंस मामा भी अपने भगना कृष्ण के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया होगा। आपने लालू प्रसाद यादव को पॉलिटिकली बर्बाद करने के लिए क्या नहीं किया। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। साधु यादव गरम हैं, बमकल हैं, पता नहीं इनका नाम साधु कौन रख दिया। साधु का मतलब कि शांत स्वभाव के, हर परिस्थिति में भी एकदम शांत रहना है, लेकिन ये बात बात में अशांत हो जाते हैं। ताजा कारण यह है कि जीजा लालू प्रसाद यादव ने पूछा नहीं, भगना तेजस्वी ने अपने शादी में बुलाया नहीं। अरे तो हमार शादी है, कहे का मतलब कि भगना की शादी है, नाम बुलौलस तो में इतना गरम होके के कौन कारण बा भाई? और ऐसे ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि हम कह भी नहीं सकते हैं। मैं नहीं बोल सकता हूं। मैं अभी मीडिया में देख रहा था, पढ़ रहा था, अनिरुद्ध कुमार यादव उर्फ साधु यादव क्या क्या बोल रहे हैं। सारे मर्यादाओं को तार तार छिन्न भिन्न कर दिया। कितना पवित्र रिश्ता होता है भगिना और मामा का। ब्राह्मण होता है ब्राह्मण भगिना। मामा के लिए मामा पांव पूजते हैं, यही हमारी परंपरा है, आपकी भी है। तू कहीं आसमान से साधु यादव जी ने उड़ के आई। पॉलिटिकल आप आदमी हैं, लेकिन संबंधी भी हैं। वैसे संबंधी जिन्होंने अपनी बहन को लालू प्रसाद यादव से शादी कराई। आप तो बच्चे होंगे उस समय जब शादी हुई होगी। शादी हुए भी उनका कम से कम 49-50 बरस होगा। आप 10-12 बरस के होंगे, 13 बरस के होंगे। लालू प्रसाद यादव ने आपको अपने बेटे की तरह पाला है, अंगुली धर करके खिलाया है। आप तीनों सालों को, प्रभुनाथ सिंह हो, साधु यादव हो या सुभाष यादव हो, एक बुलावा नहीं आया। इतने पर आप इतना बिफर गए। सारा संबंध, सारी मर्यादाओं को आपने तोड़ दिया। आप बोल रहे हैं कि संस्कार को लालू प्रसाद यादव ने बेच दिया है। अरे क्या बेच दिया संस्कार को भाई? आप क्या क्या बोल रहे हैं? और भी मैं पढ़ रहा था। मैं मान लिया आपकी बात को कि लड़की दारू पीती है। दारू पीना अपमान है क्या, पाप है क्या? कहां पाप लिखा है? कितना हम गिनाएं तब से लेकर के अब तक इनको कहां से इंफॉर्मेशन आ जाता है कि दारू पीती है। चिन्हित है, लिखा हुआ है समाज में,
धर्म ग्रंथों में, और समाज देखता है कि गंदा क्या क्या चीज है। ये समझ लीजिए, चोरी करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, दगा देना, ये सब पाप है। और सबसे बड़ी बात, आप तो जिसका भाई, जिसकी बहन अंदर, उसका भाई सिकंदर, आप तो सिकंदर थे। लेकिन आप अपने से बताइए, ब्राह्मण होता है भगना, मैंने कहा, कहावत है, कहा जाता है कि मामा भगना पर हाथ भी नहीं उठा सकते हैं, हथवे गल जाएगी। कहल जाला कि भगना पर अगर मामा हाथ उठावल माने मारपीट करन तो हाथवा गल जाई। आप बाण पर बाणी 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 की बाण चला रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और सिर्फ इसलिए कि आपको बुलाया नहीं गया। बहुत सारे क्लोजेस्ट मित्रों को नहीं बुलाया लालू प्रसाद, बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाया उन्होंने, बहुत लिमिटेड लोगों को बुलाया उन्होंने। आपको धैर्य रखना चाहिए। मैं विश्लेषक भी हूं, इसलिए बोल रहा हूं, पत्रकार भी हूं, विश्लेषक भी हूं। मैं खबर भी देता हूं और सलाह भी देता हूं। मैं पढ़ नहीं सकता हो कि चूंकि बहुत सारे मीडिया में ये सब बातें आ रही हैं जो कुछ आपने कहा है, तो वो लोग जो है देखते होंगे, सुनते होंगे, मजा भी लेते होंगे और कहते होंगे हाय रे दादा, ये कैसन मामा बाणन भाई। द्वापर युग का कंस मामा भी अपने भगना कृष्ण के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया होगा। ये लोग कह रहे हैं जैसा आपने किया है। छिक छिक, कैसे मामा है आप। मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि ये भी जरूरी है बताना थोड़ा सा। एक मिनट ठहरिएगा, जरा खोलने दीजिए। कै गो हम देखिए, ये भी बच्चा मैं पढ़ रहा हूं। भांजे तेजस्वी की शादी ने उनके मामा साधु यादव बेहद नाराज हैं शादी से। बताइए, हमको लालू प्रसाद यादव के बहुत मित्र हैं, क्लोजिस्ट कई लोग हैं। आप ही नहीं हैं। सुभाष यादव को भी नहीं बुलाया उन्होंने, प्रभुनाथ यादव को भी नहीं बुलाया उन्होंने, बहुत लोगों को नहीं बुलाया उन्होंने। साधु यादव ने आज मीडिया में तेजस्वी और उनकी पत्नी को लेकर ढेर सारी आपत्तिजनक बातें कही। साधु यादव ने कहा कि तेजस्वी ने पूरे समाज को कलंकित कर दिया है, यादव समाज इसका बहिष्कार करेगा। अच्छा, आप ही यादव समाज के पूरा नेता बन गए का? एक रंजन यादव बनते थे एक समय में, एगो आप बन गए, वो भी कापी किताब लेकर के बहुत दिन बने, अब पता ना वो समझे कि कहाँ रह गए। तेजस्वी यादव ने यादव समाज को कलंकित कर दिया, उसने जमात और समाज को बदनाम कर दिया। एक लड़की के उसने पूरा समाज, जमात और बिहार को छोड़ दिया है। ये लौंडा, इसने ऐसा गलीज काम किया है जिससे मेरा ही नहीं पूरे यादव बिरादरी का सर से झुक गया है। अरे हम लोग भी, वी आर ऑल्सो इन रेगुलर टच विद द पीपुल बिलोंगिंग टू यादवा कम्युनिटी since yesterday, since day before yesterday। किसी ने ऐसा नहीं कहा। आपको कहां से मिल गया ये सब? मैं भी 35 साल से पत्रकारिता करता हूं, और आपने लालू परिवार से नाता तो उसी दिन तोड़ लिया था, आज से 12-13 साल पहले, जब आपको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, आप भाग चले। आपका राजनीतिक संबंध नहीं ना था लालू प्रसाद यादव से। यही इधर उधर बहुत सारे लोग भागते हैं, लेकिन आपको नहीं भागना चाहिए था, लेकिन आप भाग गए। कांग्रेस का प्रचार किया, निर्दलीय आप खड़ा हुए।
2009 के चुनाव में बेतिया से। फिर आप कांग्रेस का प्रचार करने लगे विधानसभा चुनाव में, नई पार्टी बनाई उन्होंने। आपने लालू प्रसाद यादव को पॉलिटिकली बर्बाद करने के लिए क्या नहीं किया महाराज, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तब भी नहीं किए थे, आज भी नहीं कर पाएंगे। और मैं ऐसा नहीं कि मैं लालू का बहुत बड़ा समर्थक हूं इसलिए यह बात बोल रहा हूं। मैं एक पत्रकार हूं और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि लालू प्रसाद यादव का जो तेजस्वी बेटा है वो संस्कारी है। रामविलास पासवान का जो बेटा चिराग पासवान है वो संस्कारी है। नीतीश कुमार का जो बेटा है वो संस्कारी है। एक बार मैं एयरपोर्ट पर बता भी दूं, और हरिंदर जो गार्ड में रहते हैं नीतीश कुमार के गार्ड हैं, आज से नहीं जब से एमएलए थे, और हरिंदर ने कहा उनका बेटा भी हवाई जहाज से दिल्ली से आया था नीतीश कुमार का। पुरानी बातें थोड़ा सा बता देना चाहिए अपने व्यूअर्स को कि ये बेटा तुम्हारे पिताजी के मित्र हैं कन्हैया भेलारी, बड़े पत्रकार हैं। पैर छू करके प्रणाम किया। यह संस्कार है। तेजस्वी यादव भी जब भी मिलता है तो झुक करके प्रणाम करता है। चिराग पासवान भी जब भी मिलते हैं झुक कर। आप कैसे ये संस्कारी नहीं है भाई? अब कैसा संस्कार चाहिए? जब जानकारी इनको मिलती है कि हमारे पिता के मित्र हैं और झुक करके आदमी प्रणाम करता है, यही ना संस्कार है। रसगुल्ला की तरह मीठ वाणी बोलता है, यही ना संस्कार है। गाली गलौज नहीं करता है, यही ना संस्कार है। आप कमल संस्कार बता रहे हैं और प्रदर्शित करना चाहते हैं भाई। अगर आपको कोई शिकायत थी, कुछ था, फिर भी आप कहते हैं नहीं मेरा भगिना जो है शादी किया है, इंटर रिलीजन मैरिज किया है। हम लोग को फक्र है ऐसा बेटा पर, बेटा के समान भगिना पर, यह फक्र की बात है। लेकिन आप तो गजब पता नहीं क्या। खैर हम ज्यादा इस पर नहीं बोलेंगे, नहीं तो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो कहेंगे कि ये भाई आप लालू को बचाओ, ऐसा कर रहे हैं जैसा से। नहीं, ऐसा मैं बचाव नहीं कर रहा हूं। ये मामा भगिना का रिश्ता ऐसा है कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, और सिर्फ इसलिए हो रही है ये बातें कि आपको न्योता नहीं गया, तो ये संबंध पहले ही टूट गया, आपने ही तोड़ा। मैं डंका की चोट पर कहता हूं, लालू प्रसाद यादव की तरफ से नहीं टूटा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को भी मैं जानता हूं 40 साल से। आपको तो जन्मे करते हैं। ठीक है, नमस्कार। 1956 में एएन कॉलेज की स्थापना बिहार के पूर्व वित्त मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह के नाम पर की गई थी। एएन कॉलेज ने अब तक 3 बार ए ग्रेड प्राप्त किया। साइंस स्ट्रीम में हमें इंडिया टुडे रैंकिंग में पिछले साल और इस साल लगातार प्रथम स्थान आया। यह अपने आप में एएन कॉलेज की गरिमा और प्रतिष्ठा की कहानी बताता है। इसके लिए हमारे शिक्षकों ने और छात्रों ने अथक प्रयास करके महाविद्यालय की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का जो काम किया है अपने आप में अभूतपूर्व है। कम समय में एएन कॉलेज ने जो ऊंचाई प्राप्त की है, शायद वह किसी इंस्टीट्यूशन को पूरे देश में नहीं मिला है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हमने गरीबों को कम पैसे में शिक्षा देने का जो काम किया है वो अपने आप में अनुकरणीय है।